राधे राधे हरे कृष्णा जय अहोई मैया की। तो एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गई थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि कोख नहीं बंधवाएंगे तो सासू नाराज हो जाएगी, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता अहोई के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय श्याऊ माता की सहेली है और वह तेरी कोख छुड़वाएगी, तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती रहती है हमेशा। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करके जाता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोलती है, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और श्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी, तो रास्ते में धूप थी इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी देर में सांप आता है। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगता है, तो साहूकार की बहू ने सांप को मार कर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी, तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समंदर पार श्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। और श्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जू निकलवा ले। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। श्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। और बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो श्याहू माता बोली, वचन, ये वचन उको तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब श्याहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहुएं मिलेंगी, तू 7 उजमन कर, 7 अहोई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो अहोई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर 2 जिठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोलती है कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन श्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई थी। अब श्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याऊ माता, जैसी साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहने सुनने हुंकारा भरने वाले की अपने सारे परिवार की कोख खोलना। जय अहोई माता की।